गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो बाबू राम जियावन सिंह भैया। बतावे जी गुरुजी। कोनो जिज्ञासा बा? जी गुरुजी। अरे वाह यार, बड़ा दिन के बाद तेरे अंदर से जिज्ञासा निकला। बताओ का जिज्ञासा बा? गुरुजी लगभग 8 वर्ष पूरा होने वाला है। हाँ। गुरुजी कभी आपसे मुख से यह नहीं निकला कि गोलू मुझे यह चीज़ चाहिए। हाँ। गुरुजी इससे यह पता चला कि आप अनाश्रित भाव को प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, माने कि अगर कुछ चाहिए तो आसरा करही के पड़ी। जी गुरुजी। तो न नहीं चाहिए। जी गुरुजी, यह भाव माने कि आप कभी यह नहीं सुने कि गोलू मुझे अमुक वस्तु चाहिए, मैं आपके आश्रय हूँ। जी गुरुजी। यह बात आप कभी सुने नहीं। नहीं। तो आपको यह अनुभव में आ गया कि यह जो चरित्र है यह अनाश्रित हो चुका है। जी गुरुजी। और क्या है? गुरुजी दूसरी बात यह कि यहाँ से इतना गलती हुआ, लेकिन आप कभी डांटे नहीं और लगाव भी नहीं रखे। न तो डांटे न तो लगाव रखे। जी गुरुजी, लेकिन आप यह बता दिए कि गोलू जब एक ही बात नहीं मानना है तब आगे क्या बात किया जाए। तो इसमें गोलू बच्ची बात यह है ना जी कि गुण दोष जो है देखना यह साधु के स्वरूप का कार्य ही नहीं है। जी गुरुजी। ठीक ना? इसलिए आपको डांटे नहीं। और आप हैं तो श्री राम ही जी के अंश। जी। और वर्तमान समय चक्र में तो आप श्री राम जी के पुत्र साक्षात हैं ही। जी। तो आसक्ति अगर रखेंगे तो आप भगवान राम ही के अंश हैं, इस भाव का अनुभव नहीं हो पाएगा। जी गुरुजी। तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं सकते, इसलिए आसक्ति की भी आवश्यकता नहीं रहे। तो ये अच्छा आपका अनुभव है। तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं बताएं? गुरुजी आपको यह आसक्ति रहितम और अनाश्रित भाव कैसे प्राप्त हुआ? अच्छा। और गुरुजी आपका धरती पर कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। हाँ। गुरुजी आप यह तीनों भाव कैसे प्राप्त किए? कृपया करके बताने कृपया करें। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि गुरुजी प्रणाम। राम जी भाई। जी गुरुजी। आज 5 दिसंबर 2024 और चतुर्थी तिथि बा। जी गुरुजी। कल जो है पंचमी यानी सीताराम जी के विवाह के तिथि बा। तो कुछ भाव बा? हाँ गुरुजी, आज रात में कुछ विचार भयल है। जी। एक भाव आल गुरुजी। हाँ। भाव ये आल गुरुजी कि आपके सानिध्य में 8 साल होए चाहला। जी। एक महीना बाकी हुई तो हुई। हाँ। तो यही अनुभव में आल गुरुजी कि 8 साल में आप गुरुजी कौनो वस्तु बदे, भोग विलास बदे कभी आप नहीं जिज्ञासा की हैं कि राम जी ये हमें वस्तु चाहिए। एकर यहाँ से कभी कल्पना नहीं भल गुरुजी। माने बाड़ी आप सुनले नहीं? नहीं, कल्पना में नहीं यार। जी।
तो ये से बुद्धि समझे गुरुजी आपके सानिध्य में है ये बात हर चीज सुन रही बा जी। तो ये समझ में आल गुरुजी कि आप अनाश्रित बा। अनाश्रित माने कि रवि गुरु अनाश्रित का अवस्था प्राप्त हो गई बा। प्राप्त हो गई भाई, आपके समझ में आगा। जी गुरुजी। तो बस यही थी ना, आप इहो जान ले कि अगर जेके भी बात समझ में आ जाए तो वो समझ लो ओके शिव जी के कृपा प्राप्त हो गल। काहे कि बात शिव जी के कृपा से कोई समझ सकल। और दूसरी बात ये गुरुजी, इतनी बाणी आप दिहन है उमा कोनो सूल नहीं आयल। 3 साल तक कुछ काजला उठाव पटक भयल है। हाँ 3 साल तक उठाव पटक कुछ भयल। हाँ। बाकी बुद्धि नहीं आयल कि गुरुजी हमें डांटता नहीं आ कि हमें कोनो अथुआ फसावता। हाँ माने आपके पता लगा कि आपके बुद्धि के पूरा स्वतंत्रता मिला बा। हाँ कोनो चीज में फंसावा गए। ये सब प्रभु के बड़ा बारीकी तत्वा। 3 साल तक तो उठाव पटक बुद्धि कुछ की, लेकिन कोई सूल नहीं दिही। काहे बदे गुरुजी की वाल समझ में कि आसक्ति रहितम हो गए। देखो जैसे लगाव रहला वही के लोग डांटो लेन जी। तो अगर लगाव रखिए तो उ तुके सूल मिलत जी। तो ऐसे आसक्ति रहितम ई प्रभु के भाव हो। हाँ गुरुजी लगाव ई रवि गुरु का अपन तत्व नहीं हो। ये तो अनुभव में आल गुरुजी की लगाव आप 8 साल हो चाहला जी। लगाव से बातें नहीं की। हरिओम ठीक ना। तो ये गुरुजी ये भाव संसार जगत में अनाश्रित आसक्ति रहितम यह 2 अक्षर लोग अगर पढ़ ले जी गुरुजी तो ये तो पूरा वैकुंठ का स्थापना हो जाई एकदम। हिम्मत तनको संशय और यहाँ कुल पुस्तक मेला चलावल दिल्ली में कोई मतलब नहीं। अगर 2 अक्षर पढ़े का कोई का औकाते नहीं बा धरती पर तो सब बेकार व्यर्थ बने। खाली वह अहंकार अभिमान और आसक्ति के विकास जी। और मनुष्य अपने स्थिति से एकदम नीचे गिरा, वही में फंसा चला जाता गुरु। तो आप चाहता है कि संक्षेप में ये अवस्था ये शरीर के कैसे प्राप्त भा जी गुरुजी, ये बात जनमानस तक पहुंच जाए। हाँ गुरुजी। तो कम से कम सबके पता रही कि ऐसे ऐसे करबे, ओरिजिनल चीज पता रही तो जी जी। हाँ। तो भक्तन के अपन जो है जे जौन भी भक्त बा गुरुजी बान मही काजला बाकी ज्ञान नहीं बा। ज्ञान नहीं बा कहीं, ज्ञान कहीं है नहीं बा। अब यह शिव जी का प्रेरणा मिला कि ठीक हो समाधि में कुल श्वास समर्पित कर देले, सही बात बा। तब हमार जौन वास्तविक रूप हो एकर अनुभव जनमानस में पहुँचे, ऐसे आप रहो तो इसे पढ़ा पाए जी। हाँ, बस यह भाव है बा। बस कि शिव जी के जो जितना भी भाव लोग जाने उनमें प्रचंडम ब्राह्मण बदे नहीं बा। हाँ इहो समझ में आल गुरुजी के ब्राह्मण के युद्ध का अधिकार नहीं बा। तो उहो चरित्र आपके में दिखाता। हाँ एन ऐसा कोनो काम करता या कोई झगड़ा आके कर सकला राम जी भाई नहीं गुरुजी। यह अनुभव गल कि 8 साल से कि अपने अपने धर्म के पालन करबे तब शांति के प्रदान होगा, प्रभु के भक्ति कैसे करे। हरिओम हरिओम। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, अर्थात किसी भी मनुष्य के शरीर में जो बुद्धि है, तर्क है और जो वाणी है, इन तीनों के पास क्षमता नहीं है जो कि आत्म तत्व को जान सके। तो यहाँ जिज्ञासा जैसा आपने किया है कि जो परमात्मा को जान ही जाएगा उसका इस सृष्टि में कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा।
तो कहेंगे क्या बात हुई। तो यह आचरण का विषय है। धरती के प्रत्येक स्त्री के अंतःकरण में गौरी जी का निवास है तो है, और यहाँ के आचरण से, यहाँ की वाणी सुन करके बिना इस श्री राम आधार शांति पर आए नारी रूप से धरती पर कोई भी जीव हो, माता, बहन, बेटी, दादी, मौसी, आजी, कोई हो, वह अपने श्रद्धा स्वरूप को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर धरती के सभी स्त्री के अंतःकरण में गौरी जी का निवास है। हाँ, जो मित्र थोड़ा विद्वान है कि गुरुजी अगर एक बात हमको बता दे कि मैं कैसे मान लूँ कि गौरी जी हैं, इस समय तो पूरा सुरफुड़का का रोल चल रहा है, तो कितना भी कलयुग का कुचाल हो, मित्र जो भी इस भाव का दर्शन करे, भाव का, इन रूप के लिए इनका कुछ लेना देना नहीं है, वह सीधे जान ले कि कितना भी कलयुग का कुचाल हो, लेकिन कोई नारी एज ए प्रोस्टिट्यूट अपने आप को फेमस नहीं करना चाहेगी। श्रद्धा और सम्मान सबको चाहिए। तो मिलेगा, यहाँ से तो सबको मिलेगा, क्योंकि इनका नारी के रूप से, गर्भ से, भग से, स्तन से किसी से अब संबंध ही नहीं रहा। तो बाबू राम जियाउन सिंह भैया, आपकी जो जिज्ञासा है कि ऐसे कैसे हुआ, तो इसका बहुत संक्षिप्त में आप अनुभव कर ले कि जिस प्रकार से एक ही सूर्य देव की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है और लोग जीवन का अनुभव कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार एक ही आत्मा से सभी मनुष्य प्रकाशित है, और आत्मा का जो गुण है, द मेरिट्स, वह यह है कि यह आत्मा अनासक्त और अनाश्रित, आसक्ति रहितम, तीन या दो ही अक्षर अगर आज धरती पर कोई पढ़ सके, अ अर्थात अनाश्रित, आ अर्थात आसक्ति रहितम, यह श्री राम जी के चरण के दो धूल हैं, और दो जो ये धूल का कण अपने बुद्धि में रख ले तो वह भगवान का अनुभव बड़े आराम से कर सकता है। तो जो यह नारी का श्रद्धा भाव पाने का वृत्ति है, यह माता गौरी जी का अंश है, और गौरी जी अनादि देवी है। तो जब सभी नारियों को गौरी जी का स्थान दे दिया, हम भुवनेश्वर में प्रोफेसर प्रकाश जी के पत्नी को सीता जी का सम्मान दे दिया, तो यह सब दिव्य भाव है, लेकिन इसको वही मनुष्य अनुभव कर सकता है बाबू राम जियाउन सिंह भैया
जिसके अंतःकरण में श्रद्धा हो। इस शरीर का जो कुछ भी चरित्र हुआ इस जगत में, उसमें जो भी मनुष्य 1 घंटे के लिए इस शरीर के साथ कभी भी समय व्यतीत किया होगा, वह इस अवस्था को जान करके अपना ओशन ऑफ म्यूटेशन को बड़े आसानी से पार कर सकता है। अब आत्मा रूप से प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में बता चुके हैं कि आत्मा रूप से मैं ही सबके हृदय में हूं, और जीव मेरी सेवकाई छोड़ करके जो कुछ भी कर्म करता है उसके अनुसार मैं उसको योनियों से योनियों तक टहलाता रहता हूं। तो बिना जीव के किसी भी शरीर का, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। गंगा नदी के किनारे यह शरीर खड़ा है, श्री राम आधार शांति केंद्र पर। और बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि गौरी जी ही हर रूप में है, तो गौरी तो माता जी हुई, तो हर रूप में माता जी है, तो यहाँ पर वासना आरूपी जो माया का फंदा है, इसका प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। लेकिन यह मान्यता दृढ़ होना चाहिए। तो जीव बीनु देह नदी बीनु वारी, तैसहि नाथ पुरुष बीनु नारी, तैसहि नाथ। ये सब राग में जो गाते हैं वो ऐसे कुछ गा के कहेंगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति राग ही पैदा कर सकती है। बैराग तो आपको अपना धर्म के रास्ते पे चल के प्राप्त करना पड़ता है। इस पूरे सृष्टि को जिसने रचा है, यानी जिसके द्वारा यह आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती उत्पन्न है, वह बृहद ब्रह्म का रूप से भगवान उसको स्थान दिए हैं। लेकिन यह है बड़ी दुष्ट। बिना यह परमात्मा श्री राम ही जी का आधार लेकर के जो है ये सब रचना करती है, लेकिन दुष्ट और दुख रूप होने के नाते इसका जो रवैया है वह अपने आप को मैंने पैदा किया है। तो इसको जान ले कि जो जीव है वह ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी है। जहाँ तक आपको जो है इस प्रकृति में आसक्ति है, वेदर यू आर ए हाइड्रोलॉजिस्ट, यानी आप पानी पर शोध कर रहे हो, चाहे जियोलॉजिस्ट हो, धरती पर शोध कर रहे हो, चाहे इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट हो, प्रोफेसर रविंद्र खैवाल भैया, और चाहे आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हो, प्रोफेसर प्रकाश पठानिया भैया, या स्पेस साइंस, स्पेस में आप रिसर्च कर रहे हो, all the 5 elements of this universe are product of illusion. They don't have their own identity. So any mind that is attached with these environmental things, they could not realize the real form of self as a immortal soul. तो जो
मित्र अंग्रेजी नहीं समझते, वो हिंदी में भी समझ ले कि धरती, पानी, आग, हवा और आकाश, ये सब मात्र अविद्या के कार्य है, इसलिए यह विकार है, इनका निजी कोई अस्तित्व नहीं है। और धरती, पानी, आग, हवा और आकाश के क्षेत्र में जो रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक है, वे कभी आत्म अनुभव कर ही नहीं सकते। हाँ, अब इनको 3 लोक 14 भुवन में कुछ अनुभव करना रहा नहीं। धरती पर यही प्रमाण है कि नारी के गर्भ से अब इनका कुछ लेना देना नहीं है। नारी का गर्भ क्या, ये तो देवी देवता को उत्पन्न करने वाली अदिति जी के भी गर्भ का परित्याग कर दिए। अब यह भगवान की महिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अनसुईया जी पैदा कर सकती है, लेकिन रविशंकर को अब कोई नारी न तो पति रूप में प्राप्त कर सकती है, न तो पुत्र रूप में, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी पद परित्याग कर दिए। तो परित्याग कर दिए का अर्थ क्या है कि आपके इस मित्र को यह बात समझ में आ गई कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीवन ही पैदा हुआ कि प्रभुता पाई जाहि मद नाही, कि जिसको बड़ा पद मिला हो और उसके अंतःकरण में घमंड न हुआ हो। तो कहे कि अब तो पद रखना ही बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सभी पदों से बाहर हो गए। और सभी यह जो शरीर के द्वारा इस जगत में सेवा हुआ, इसी शरीर के द्वारा नहीं, वह जीव जिस भी शरीर के द्वारा सेवा किया, सभी कर्म ही भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो गया और बुद्धि अनाश्रित हो गई और आसक्ति रहितम हो गई। इतना सरल मार्ग से या सरल शब्दों में आपके सामने इस अवस्था का अनुभव जो है वह प्रकट कर दिया गया। अब पूरे ब्रह्मांड में आशा की जहां तक सीमा रही समाप्त हो गई। अब आपके इस मित्र का किसी भी रूप के साथ स्वार्थ, मोह और आसक्ति, इन तीनों का संबंध संभव नहीं है। आपके इस मित्र का मात्र भक्ति का नाता है और 3 लोक 14 भुवनों में कुछ पाना रहा नहीं, क्योंकि शिव जी का पवित्र प्रेम मिल गया। तो अगर आप भी चाहे कि कोई छोटा सा उपाय बता दे, वह पवित्र प्रेम मुझे भी मिल जाए, तो क्यों नहीं। माता जी को प्रेम करते हैं, अपने माँ को ही मैया पार्वती जी, पिता को ही श्री शिव जी और पत्नी को ही सीता जी का सम्मान दे दीजिए। मन बुद्धि शरीर को सेवक बना ले और शिव जी सबके आत्मा स्वामी है। ये आपके मान्यता के ऊपर यह बात निर्भर नहीं है कि आप मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ वर्ल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, द प्रोपेगेंडा, द सेक्स, व्हाट एवर प्रोपेगेटेड इन दिस यूनिवर्स, इनसे इस बात का कुछ लेना देना नहीं है। अपने मन को जो सेवक नहीं बनाया, वह इस कलयुग के द्वारा ठगा गया। और स्थिति है कि जो भी सांसारिक जगत में साइंस के सिद्धांत हैं, उससे इस भक्ति का कुछ लेना देना ही नहीं है। अब टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ, द होल यूनिवर्स इज अ meritorious form of reverence and faith.
And these two elements, reverence and faith, both are originated from a single element, that is your soul, which is very unattached and independent. And this is the state of your frame. अर्थात इस जगत में श्रद्धा और विश्वास जो दो तत्व है, वह परमात्मा यानी आपकी आत्मा का ही भाव है, और यह जो परमात्मा का तत्व है, यह अ से अनाश्रित और आ से आसक्ति रहितम इसका गुण है। तो अब आपके मित्र की बुद्धि इस अवस्था को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से ना तो कोई प्रयोजन रहा और ना तो कोई कर्तव्य। यह जगत आपके इस मित्र के लिए स्वप्नवत हो चुका है। यह पूर्ण विश्वास है कि अगर आप श्रद्धा के साथ इन भावों को सुन करके, जान करके, देख करके, यदि आप दो अक्षर पढ़ने में समर्थ हो गए, अ और आ, तो आप इस मनुष्य के शरीर से परमानंद का अनुभव करेंगे, करेंगी, चाहे आप पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे बच्ची हो, चाहे दादाजी हो, चाहे दादी जी हो। जय श्री राम। यह सब प्रभु की कृपा है। और वाणी को विराम दे इसके पहले जान ले कि यह सब परमात्मा के दिव्य गुणों का प्रभाव है। इसमें अपना निजी पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। अमेरिका से चले थे 2010 में ही कि चलेंगे, हमारी भी एक दुल्हनिया होगी, बड़ा भाव से चले थे, और यहाँ जब भारत में आए तो लोगों ने यह रूप दे दिया। कोई बात नहीं, तो जस काछिए तस चाहिए नाचा। अगर ऐसा रूप हो तो इसमें अहंकार, अभिमान, आसक्ति और पाप, अघ, इनका स्थान है ही नहीं। तो आप अपने भाव में स्थिर रहे। चेला बनाना नहीं, आश्रम खोलना नहीं, किसी के पत्नी से स्वामी जी कहलवाना तो सपने में भी नहीं सोच सकते। तो यह सब दिव्य भाव है। जो मनुष्य धरती का दो अक्षर पढ़ लेगा, वह अवश्य परमानंद का अनुभव करेगा। और यह जो दो अक्षर का ज्ञान है, पूरा विश्व यदि सन्मुख हो राम जी यौन सिंह भैया, तो 1 घंटे के अंदर पूरे धरती को वैकुंठ धाम में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अब एक कोई प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक रूप और नाम का साथ मन को जोड़ना पड़ेगा। और आपके इस मित्र का इस रूप से, इस नाम से, इस ब्राह्मण कुल से अब अपना कुछ भी संबंध नहीं रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।